जिसका नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में यानी जो भी हमारी संख्याएं हैं उनको किस अरेंजमेंट में रखा गया है। सबसे पहले आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं का मतलब क्या है? एक से लेके इनफाइनाइट जहां तक हम क्या कर पाए उसको गिन पाए। फिर आया जब जीरो का आविष्कार हुआ, जीरो शामिल कर लिया गया तो बन गया हमारा होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। और हम जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर को लेके रख दिए तो वो क्या बन गया? पूर्णांक। अब उसी में एक प्रोसेस है जो कि हमारे एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है 9.1 9.2 कि प्रमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आज हम उसका डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या इंट्रोडक्शन का वीडियो है। ये पहला जो है हमारा चैप्टर है 9th का। 1 अप्रैल से नया सेशन चालू होगा तो उसके लिए हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है? परमेय संख्या। परमेय संख्या अगर हम ऐसे ही बताएं तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सके वो सारी परमेय संख्या होती है। ठीक है, तो हम वही चीज यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है या जा सकता है उसे परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या कहते हैं। जहां P/Q क्या है? पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ऐसे लिख सकते हैं हम, डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं। वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और वे दोनों P और Q जो है हमारे वो पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, और जहां पे Q हमारा 0 ना हो, यानी अगर 0 होगा तो हमारा अनडिफाइंड बन जाएगा, इनडेटरमिनेट बन जाएगा, अनंत बन जाएगा, जिसका कोई मान नहीं, जिसको हम एक ज्ञात नहीं कर सकते, ये बन जाएगा। तो ये ना हो। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसमें कुछ उदाहरण ले लेंगे। उदाहरण में क्या हो सकता है? जैसे 1/2 हो गया, 5/7 हो गया, 3/6 हो गया, 0 भी हो जाएगा। सबसे बड़ा डिस्कशन तो यही होता है, कहते हैं वो लोग 0 है भी और 0 नहीं है, लेकिन 0 भी होता है क्योंकि इसके नीचे क्या है? 1 है। और हमारी कंडीशन क्या होती है? Q 0 ना हो तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे P हमारा 0 है, Q नहीं है 0 के, सबसे बड़ी बात। ठीक है, यानी Q 0 नहीं है तो ये हमारा क्या बन गया? परमेय संख्या बन गया। और जितनी भी हमारी क्या होती है, ये हमारा है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, ये हमारा होल नंबर, फिर आ गया हमारा इंटीजर, और ये जितने सारे होते हैं ये सब होते हैं हमारे क्या? रेशनल नंबर। ठीक है, यानी परमेय संख्या। परमेय संख्याओं को हम क्या करते हैं? QC से, ठीक है, रेशनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। जहां पे P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, यानी कोई भी प्लस की माइनस की कोई भी संख्या हो, बस क्या हो? रूट में ना हो, नॉन स्क्वायर रूट में ना हो। ठीक है, उसको हम परमेय संख्या कहेंगे। और Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये शॉर्ट में अगर हम बताएं तो सबसे पहली बात P और Q क्या होनी चाहिए? पूर्णांक। ठीक है, ये पूर्णांक होने चाहिए। दूसरी बात Q हमारा 0 ना हो। ठीक है, और उनको हम क्या करते हैं? P/Q के रूप में लिख सके। अगर ये तीनों कंडीशन आ रही है तब वो हमारी दी गई संख्या क्या हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, आपको हमने बता दिया। ये भी एक उदाहरण है, ये भी एक उदाहरण है कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारे
क्या है, होल नंबर है। जितने सारे होल नंबर है वो सारे इंटीजर हैं, ठीक है। जेड जेड प्लस कह देते हैं या फिर इसको आई कह देते हैं, इंटीजर। और जितने इंटीजर होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को यानी परमेय संख्या को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो 9.1 एक्सरसाइज में हमारी परमेय संख्याओं से बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले हमको बेसिक आना चाहिए कि परमेय संख्या होती क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम केवल क्या कर रहे हैं, परमेय संख्या के बारे में डिटेल में समझा, उसके उदाहरण समझे। और एक बात और समझ लेना कि जीरो हमारा परमेय संख्या होता है, कोई कहे है नहीं है आपको नहीं, बस आपको ये बताना चाहिए है। और कैसे हमने बता दिया कि इसको P/Q में लिखा जा सकता है। 0 1 हमारे इंटीजर होते हैं और जहां पे Q हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो आई होप समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से देखिए और फिर 9.1 एक्सरसाइज जो हम करवाएंगे बाद में वो इससे रिलेटेड होगा। थैंक यू।